हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 8 की इंग्लिश रीडर पढ़ेंगे, पाठ 17, और पाठ का नाम क्या है? द स्कूल बॉय। क्या नाम है? द स्कूल बॉय, यानी कि स्कूल का लड़का। चलिए शुरू करते हैं लेसन को। द स्कूल बॉय इन द पोयम, यानी कि पोयम में स्कूल का लड़का, इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड, एक प्रसन्न बच्चा नहीं है। अर्थात पोयम में स्कूल का बच्चा एक प्रसन्न बच्चा नहीं है। बॉय मीन्स होता है लड़का। व्हाट मेक हिम अनहैप्पी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे दुखी करती है या दुखी बनाती है। व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ, वह स्वयं की तुलना क्यों करता है। टू अ बर्ड, एक चिड़िया से। अर्थात वह एक चिड़िया से अपनी स्वयं की तुलना क्यों करता है। दैट लिव्स इन अ केज, जो कि एक पिंजड़े में रहती है। अर्थात वह अपनी स्वयं की तुलना एक चिड़िया से क्यों करता है जो कि एक पिंजड़े में रहती है। और अ प्लांट, प्लांट का मतलब पौधा, दैट विदर्स मीन्स मुरझाया हुआ है, अथवा वह पौधा जो मुरझाया हुआ है। व्हेन इट शुड ब्लॉसम, जिसे इस समय खिलना चाहिए, उससे ये अपनी तुलना क्यों करता है। तो चलिए अब पोयम को शुरू करते हैं। ये एक निराश बच्चा है जो अपनी तुलना किसी और चीज़ से करता है। चलिए देखते हैं पोयम को फटाफट। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। समझिएगा, आई लव टू राइज, मुझे उठना पसंद है। इन अ समर मॉर्न, गर्मियों में सुबह सुबह। तो इसका अर्थ क्या होगा? गर्मियों के मौसम में मुझे सुबह या प्रातः जगना अच्छा लगता है। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब चिड़ियाँ प्रत्येक पेड़ में गाना गाती हैं। समझ गए? एवरी ट्री मीन्स हर पेड़ में या प्रत्येक पेड़ में। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द साइलार्क सिंग्स विद मी। अर्थात द डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, हंट्समैन का मतलब शिकारी, विंड्स हिज हॉर्न मतलब अपना भोंपू बजाते हैं, एंड द साइलार्क, साइलार्क एक पक्षी का नाम है, सिंग्स मीन्स गाती है, विद मी का मतलब मेरे साथ। अब इसका अर्थ क्या होगा? कहीं दूर से किसी शिकारी, हंट्स मीन्स होता है, हंट्स मीन्स शिकारी, कि कहीं दूर से किसी शिकारी के भोंपों बजाने की आवाज़ आती है। एंड द साइलार्क सिंग्स विद मी, और साइलार्क पक्षी मेरे साथ गीत गाता है या गाता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, मतलब ओ व्हाट स्वीट कंपनी, ओ अरे व्हाट स्वीट कंपनी, कितनी अच्छी कंपनी या कितना अच्छा साथ है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। इसका अर्थ क्या होगा? बट लेकिन या परंतु ग्रीष्म की सुबह या गर्मियों की सुबह स्कूल जाना सारी खुशियों को दूर कर देता है। सारी खुशियों को दूर कर देता है। ड्राइव्स का मतलब होता है अलग करना, ऑल जॉय अवे, ठीक है, सारी खुशियों को। आगे देखते हैं। अंडर अ क्रूअल आई आउट वार्म, अंडर अ क्रूअल आई आउट वार्म, द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे। अर्थ देखिएगा इसका क्या होगा? स्कूल में एक निर्दयी, कठोर, थका हुआ अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है और उन पर नज़र रखता है। छोटे छोटे बच्चे आहें भरते हुए निराशा से अपना दिन व्यतीत करते हैं।
स्पेंड द डे मतलब दिन व्यतीत करना, और साइंड मीन्स होता है आ भरना, और डिस्मे मीन्स होता है बेचैनी से। ठीक है, यहाँ तक ये आपका अर्थ हो जाता है। पोयम है, आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। अर्थात जो पंछी गाने और स्वतंत्रता के लिए जन्म लेते हैं वह पिंजरे में बंद होकर नहीं गा सकते। कह रहा बॉर्न फॉर जॉय, जन्म होता है इंजॉय करने के लिए। ठीक है, सिट इन अ केज, केज का मतलब पिंजरे में बैठकर, एंड सिंग गाना गाना। ठीक, मतलब क्या होगा इसका, जो पक्षी गाना और स्वतंत्रता के लिए जन्म लेते हैं वह पिंजरे में बंद होकर नहीं गा सकते। हाउ कैन अ चाइल्ड वेन फियर्स एनॉय बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। देखिए, एनॉय का मतलब होता है परेशान। क्या होता है, परेशान। फियर का मतलब होता है डरा हुआ। बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग, पूरा देख लेते हैं। एंड फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। हिज यूथफुल स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब बसंत। इसका अर्थ देखिए, उसी प्रकार सहमा हुआ बच्चा खुश नहीं हो सकता। उसी प्रकार सहमा हुआ बच्चा खुश नहीं हो सकता। पिंजरे का पंछी अपने नाजुक पंख निराशा में गिरा देता है और उड़ना छोड़ देता है। उसी तरह स्कूल जाने वाला बच्चा भी खुश रहना भूल जाता है। आनंद का युवा झरना उसके अंदर खो जाता है। इस तरह से इसका अर्थ होगा, समझिएगा। ये पोयम है। ओ फादर एंड मदर इफ़ बॉन्ड्स आर निब्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लो अवे, एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear from the school boy by विलियम ब्लैंक। यानी कि ये पोएम किसने लिखी है, विलियम ब्लैंक ने लिखी है। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन है एक आपकी, तो देख लीजिएगा। ओ फादर एंड मदर, हे माता और पिता। इफ़ बॉन्ड्स आर निब्ड, अर्थात हे माता और पिता, बच्चे नाजुक पौधे की तरह हैं। एंड ब्लॉसम ब्लाउज अवे, अर्थात हे माता पिता, बच्चे नाजुक पौधे की तरह हैं। यदि दिन निकलते ही उनकी पंखुड़ियाँ तोड़ दी जाएं और फूल हवा में उड़ा दिए जाएं तो निसंदेह इसका अर्थ होता है कि खिलने के समय ही पौधे को उसकी सारी खुशियों से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार बच्चे भी खुल के नहीं जी पाते जब उन्हें निराशा और चिंता सताती है। इस तरह से ये भी लेसन आप लोगों को हो जाता है कंप्लीट। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं साथ में, जो भी क्वेश्चन दिए गए हों इसमें। चलिए देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड 3 or 4 वर्ड्स फ्रेज इन स्टेंजा 1 दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। देखिए, द फ्रेज और वर्ड्स आर लव टू रीच साइलार्क सिंग्स विद मी स्वीट कंपनी, ये आपके वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए क्या पूछ रहा है। इन स्टेंजा 2 द मूड चेंज विच वर्ड फ्रेजेस रिफ्लेक्ट
द चेंज्ड मूड। देखिए, वर्ड्स फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट चेंज्ड मूड आर इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। एक ये हुआ इन सेइंग एंड डिसमे, ये वर्ड तुम्हारे थे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। अ क्रूअल आई आउट वार्म स्ट्रेंजर टू रेफर्स टू। किस, ये क्रूअल आई आउट वार्म किसे कहा गया? एक निर्दयी या कठोर शिक्षक के बारे में कहा गया था। देखिए, द क्लासरूम विच इज सैबी नॉइजी, द लेसन विच आर डिफ़िकल्ट अनइंटरेस्टिंग, द डल अनस्प्रिंग लाइफ एट स्कूल with lots of work and no play। then आंसर क्या होगा? the dull in spring life at school with lots of work and no play। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, why cannot a bird be joyful in a cage। ठीक है, चिड़िया पिंजड़े में क्यों खुश नहीं होती है? आ बर्ड सोर्स हाई अप इन द स्काई एंड रोन्स फ्री थ्रू आउट द डे, इट कैन नॉट फील एनी जॉय और हैप्पीनेस इफ इट इज़ ट्रैप्ड इन अ केज विच प्रिवेंट इट्स फ्री फ्लाइट। वर्ड पावर हैं, फाइंड द एंटोनिम्स of the following words from the poem। शोर का स्वीट हो जाएगा एंटोनिम, हैप्पीनेस का सारो, राइस का ड्रॉप, हार्ड का टेंडर और डिसएपियर का एपियर। ओके, इस तरह से ये लेसन आपका होता है ख़त्म। और आज से कक्षा 8 के सारे लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप लोग प्लेलिस्ट पे जा कर के सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। क्रम बाय क्रम पूरी सीरीज लगी हुई है, लेसन 1 2 3 4 इस तरह से पहले लेसन पढ़ाया गया है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा सारे लेक्चर। शायद 17 लेसन हैं तो लगभग 18 या 20 लेक्चर होंगे, क्योंकि जो लेसन बड़े थे उनको मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया हुआ है। एक पार्ट में मैंने पूरा अर्थ बताया है और दूसरे पार्ट में उसकी एक्सरसाइज कराई हुई है। इस तरह से आप लोगों का पूरा लेसन कंप्लीट होता है। पूरी बुक कंप्लीट हो गई तो आप लोग ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट पे जा कर के। आज से ये क्लास 8 की इंग्लिश समाप्त होती है, द एंड करते हैं इसका। अब आप लोगों को ग्रामर की सीरीज भी मिलेगी, इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा। निदान एकेडमी बाय SK सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, इसमें ग्रामर की सीरीज भी हम लोग चलाएँगे। चलिए यहीं इसको समाप्त करते हैं आज से। धन्यवाद।